नमस्ते साथियों, मैं हूँ आपका मित्र श्रेयस। आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम इंसर्ट मेन्यू में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है पिवोट टेबल, वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो समझने वाले हैं, और बाकी जो जो ऑप्शंस यहाँ पे नए हैं उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। वर्ड और पावर पॉइंट में इंसर्ट मेन्यू में ज़्यादातर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो वहाँ पे है उसी तरीके से सेम उसका यूज़ यहाँ पे होता है। अगर देखा जाए तो देखिए, अगर आप यहाँ पे इलिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे पिक्चर, शेप्स, आइकॉन, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट वगैरह, ये सब चीज़ें जैसे हमने वर्ड में यूज़ की थी उसी तरीके से यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो वर्ड में आप ये सब वीडियोस रेफर कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट में चले जाओगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट, ये भी हम ऑलरेडी वर्ड में सीख चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सिंबल में भी देखिए इक्वेशन सिंबल जिस तरीके से वर्ड में यूज़ किए जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे किए जाते हैं। मैंने आपको वर्ड में चार्ट्स के बारे में भी जानकारी दी थी, तो जहाँ उस वहाँ पे जैसे चार्ट यूज़ किए जाते हैं वैसे ही यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अभी यहाँ पे जो यूनिक ऑप्शंस है दो, जैसे कि ये है पिवोट टेबल और ये है स्पार्क लाइंस, तो ये बेसिकली किन तरीके से यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। बिकॉज पिवोट टेबल ये बहुत ही यूज होने वाला बढ़िया ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अभी देखिए दोस्तों, अभी ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल टेबल बनाया है। अभी इस टेबल को अगर मुझे एनालाइज करके अगर मुझे रिपोर्ट्स बनाने हो तो फिर उस समय मुझे पिवोट टेबल ऑप्शन यूज करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज ये जो नॉर्मल टेबल है इसको अगर आपको एनालिसिस करना है तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर कुछ फॉर्मूलेज अप्लाई करने पड़ेंगे। बहुत बार मैनेजमेंट हमें जो रिपोर्ट मांगती है उसमें से बहुत सारे फिर उनको रिपोर्ट देते समय हमें बहुत सारे कॉलम जो है वो हटाने पड़ते हैं, उनको समराइज रिपोर्ट हमें देना पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए 3 बार मुंबई लिखा है, कॉलेजेस के नाम है, फैकल्टीज़ के नाम है, 3 बार यहाँ पे पुणे लिखा है। ओके, अगर मुझे मैनेजमेंट ने कहा कि मुंबई में टोटल ओपन एडमिशन कितने हैं बताओ और रिजर्व एडमिशन कितने हैं, सिर्फ उसी का ही मुझे रिपोर्ट दे दो। या फिर आर्ट्स फैकल्टीज़ में कितने रिजर्व एडमिशन है, या फिर कॉमर्स फैकल्टीज़ में कितने ओपन एडमिशन है, सिर्फ उसी का ही मुझे रिपोर्ट बना के दो। तो भी यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमने टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में, एक फॉर्मेट में। मैनेजमेंट मांगता है हमसे दूसरे फॉर्मेट में, या फिर हमारे सीनियर हमें किसी भी फॉर्मेट में मांग सकते हैं। तो फिर उस समय हमें टेबल रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, उसके ऊपर फॉर्मूलेज भी अप्लाई करने पड़ते हैं, उसको फिल्टर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसके लिए पाइवोट टेबल हम यूज करेंगे, और पाइवोट टेबल पे ये सब चीज़ें हम बहुत ही आसानी से करके एमआईएस बना सकते हैं। अभी देखिए पाइवोट टेबल ऑप्शन होता कहाँ पे है। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है पाइवोट टेबल। अभी देखिए जिस डेटा रेंज को आपको पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करना है वहाँ पे कोई भी एक सेल के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे चले जाइए पाइवोट टेबल में और यहाँ से ले लीजिए ये फ्रॉम टेबल रेंज वाला ऑप्शन। ओके, अभी ये लेने के बाद देखिए पूरी की पूरी जो रेंज है ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। जो नया पाइवोट टेबल बनाना है वो नई शीट में अगर आपको चाहिए तो आप नई शीट में बना सकते हो, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है तो यहाँ पे भी बना सकते हो। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे उसको नई वर्कशीट में बनाएंगे। एग्जिस्टिंग अगर वर्कशीट में बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू वर्कशीट और ओके कर देता हूँ। अभी देखिए जैसे आपने ओके किया, यहाँ पे एक शीट जो है मेरे सामने ऐड हो चुकी है। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्लॉट एरिया आ चुका है, और यहाँ पे साइड में जो पाइवोट टेबल की जो फील्ड्स है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। अभी बेसिकली मुझे इसमें क्या करना होता है कि ये जो एरिया है प्लॉट एरिया, इसके ऊपर हमें पिवोट टेबल ड्रॉ करना होता है। ओके, अभी किस तरीके से करेंगे, सिंपल बात है। देखिए यहाँ पे नीचे अगर आप जाओगे तो फिल्टर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज होती है और वैल्यूज होती है। जनरली टेबल जब हम बनाते हैं तो टेबल बनाने के लिए टेबल रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है। तो मुझे भी यहाँ पे रोज और कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अभी जो फील्ड आपको कॉलम्स में चाहिए वो फील्ड आप कॉलम में लोगे, जो फील्ड्स यहाँ से आपको रोज में चाहिए
वो फील्ड आप रोज में लोगे, और जिन फील्ड्स के ऊपर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फील्ड आप लोगे यहाँ पे वैल्यूज में। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैंने आपको कहा कि मुझे क्या करना है कि सब सिटी मिला के, मतलब फिर चाहे मुंबई हो चाहे पूना हो, सब सिटी मिला के ओपन एडमिशन्स कितने हैं उतना ही मुझे दिखाना है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सिटी और ओपन एडमिशन। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो सिटी है इसको क्लिक करके रखा है, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे रो पे लाके छोड़ देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रो पे लाके छोड़ दिया, आप यहाँ पे देख पाओगे कि मुंबई और पुणे ऐसे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेन डेटा पे चले जाओगे तो यहाँ पे 3 बार मुंबई था, 3 बार पुणे था, बट जब आप यहाँ पे पिवोट में चले जाओगे तो ये यूनिक वैल्यू ही दिखाता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखाता है। देखिए यहाँ पे आ गया मुंबई और पुणे एक बार ही यहाँ पे आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ओके, अगर इसको इस सिटी को रो से हटा के अगर आप यहाँ पे कॉलम में डाल दोगे तो ये इस तरीके से कॉलम के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो अभी फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ रो में। ओके, अभी इसके आगे मुझे क्या चाहिए, सिटी में जितने ओवरऑल ओपन एडमिशन है उतने मुझे दिखाने हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ये ओपन एडमिशन को यहाँ से उठा के वैल्यूज में डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तुरंत यहाँ पे मुझे टोटल मिल गई। मुंबई में टोटल एडमिशन कितने हैं, 1250, लेकिन कौन से, ओपन एडमिशन, और पुणे में है 1250। अगर मुझे रिजर्व एडमिशन भी चाहिए तो मैं यहाँ पे इस फील्ड को भी उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मुझे बताया कि मुंबई में ओपन एडमिशन है, सॉरी रिजर्व एडमिशन है 140 और पुणे में है 150। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे हमने मैनेजमेंट को जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट बना दिया। अभी और यहाँ से अगर आपको किसी फील्ड को निकाल देना है सपोज, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमूव फील्ड कर दीजिए, वो फील्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, रिमूव हो जाएगी। यहाँ से रिमूव करना है, रिमूव फील्ड कर दीजिए, रिमूव हो जाएगी। अभी मुझे क्या करना है दोस्तों कि टोटल मुझे क्या करना है कि ABC कॉलेज में सब फैकल्टीज को मिला के ओपन एडमिशन कितने हैं ये मुझे शो करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए कॉलेजेस के नाम यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे आ चुके हैं सब कॉलेजेस के नाम मेरे सामने। अभी मुझे क्या करना है, सब फैकल्टीज को मिला के कितने ओपन एडमिशन है वो शो करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। तो देखिए अभी सब कॉलेजेस के नाम आ गए। अभी मुझे इसमें से क्या चाहिए, सिर्फ ABC कॉलेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसको फिल्टर लगा दूंगा। देखिए इस तरीके से ये सिलेक्ट ऑल को हटा के सिर्फ ABC कॉलेज रख दूंगा, ओके कर दूंगा। तो अभी देखिए मेरे सामने सिर्फ ABC कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ ओपन एडमिशन कितने हैं उतने ही मुझे यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइवोट के जरिए हमने यहाँ पे फिल्टर भी लगा दिया। ओके, फिर से अगर आपको फिल्टर हटा देना है, यहाँ पे चले जाइए, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम कॉलेज नेम कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब कॉलेज नेम मेरे सामने आ चुके हैं। अभी देखिए मैंने पिवोट टेबल से साइड में क्लिक कर दिया तो यहाँ के फील्ड चले गए। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ही ये फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी मुझे फैकल्टीज भी दिखाने हैं, ऐसे समझिए। तो अगर आप यहाँ से उठा के, आपके पास दो ऑप्शन है, फैकल्टीज को उठा के अगर आप कॉलम में डाल दोगे तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हमने रो में डाला है कॉलेजेस के नाम, तो देखिए रो पे कॉलेजेस के नाम दिखाई दे रहे हैं। फैकल्टीज को उठा के मैंने कॉलम में डाल दिया तो देखिए इस तरीके से ये टेबल बन चुका है। और लास्ट में यहाँ पे दोस्तों ग्रैंड टोटल भी आ चुका है। अभी अगर सपोज मैं यहाँ से फैकल्टीज को उठा के ये रो के नीचे डाल देता हूँ तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके का व्यू यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ABC कॉलेज साइंस फैकल्टी, PQR कॉलेज कॉमर्स फैकल्टी, XYZ कॉलेज आर्ट्स फैकल्टी, ये इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, जब आप यहाँ पे पिवोट टेबल लेते हो तो दो मेन्यूज आ जाते हैं। एक आ जाता है देखिए पाइवोट टेबल एनालाइज, दूसरा होता है देखिए यहाँ पे डिज़ाइन मेन्यू। डिज़ाइन मेन्यू में अगर आप जाओगे तो आप यहाँ से देखिए इस पिवोट टेबल की डिज़ाइन जो है ये यहाँ से आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हो आराम से। ये देखिए, और अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सब टोटल। अभी देखिए ये जो ऊपर 1100 दिखाई दे रहे हैं, 850 दिखाई दे रही है, ये देखिए ये 800 550 है, ये क्या है, ये सब टोटल है। अगर आपको सब टोटल नहीं दिखानी है तो यहाँ पे चले जाइए, डू नॉट शो सब टोटल कीजिए, तो देखिए यहाँ पे सब टोटल निकल गई। अगर आपको सब टोटल दिखानी है तो यहाँ पे दो तरीके हैं, बॉटम में चाहिए तो बॉटम में भी दिखा सकते हो, टॉप में चाहिए तो टॉप में भी दिखा सकते हो। देखिए मैंने बॉटम में ले लिया तो इस तरीके से सब टोटल आ गया। बट अभी ये सब टोटल कब आता है, जब आप रो में एक से ज़्यादा फील्ड लेते हो तभी ये सब टोटल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। हटा देना है सब टोटल, यहाँ पे चले जाइए, डू नॉट शो सब टोटल कर दीजिए, चला जाएगा। अभी देखिए आपको ग्रैंड टोटल शो करना है तो अभी यहाँ से देखिए ग्रैंड टोटल अभी आपको नीचे ही दिखाई दे रहा है सिर्फ, क्यों,
बिकॉज हमने सब फील्ड्स रो में डाली हुई है। अगर आप कोई फील्ड उठा के कॉलम में डाल देते हो तो देखिए यहाँ पे भी आपको ग्रैंड टोटल दिखाई देगा कॉलम में, और रो में भी आपको ग्रैंड टोटल यहाँ पे दिखाई देगा। बट दोनों साइड में कब दिखेगा, जब कॉलम में भी कोई फील्ड होगी और रो में भी कोई फील्ड होगी तभी दिखाई देगा। अभी अगर आपको ग्रैंड टोटल नहीं दिखाना है तो यहाँ पे कर दीजिए ऑफ, तो देखिए दोनों जगह से ग्रैंड टोटल चली गई। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिर्फ फॉर कॉलम्स ओनली, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। फॉर रो ओनली करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ। अगर दोनों जगह पे दिखाना है तो आपको करना है ऑन फॉर रोज एंड कॉलम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों जगह पे ग्रैंड टोटल जो है ये आपके सामने आ चुका है। उसके बाद देखिए रिपोर्ट के अलग अलग लेआउट्स होते हैं। जनरली अभी देखिए ये लेआउट कब यूज़ होते हैं, जब एक ही फील्ड में हम 2 से ज़्यादा फील्ड वगैरह इंसर्ट करते हैं तो ये लेआउट आते हैं। देखिए अभी ये जो है इसे कहा जाता है कॉम्पैक्ट लेआउट। ये देखिए रिपोर्ट लेआउट पे जाओगे तो अभी आपके सामने जो है इसे कहा जाता है कॉम्पैक्ट लेआउट। अभी मैं क्लिक करके आउटलाइन फॉर्म कर देता हूँ तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है ये एक कॉलम आगे चले जाएंगे फैकल्टी। और अगर मैं यहाँ पे इसको टेबुलर कर देता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से एक लेवल पे सब आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट के कुछ लेआउट्स होते हैं। सो आई होप आपको ये डिज़ाइन मेन्यू में क्या क्या होता है ये यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी जान लेते हैं पाइवोट टेबल एनालाइज मेन्यू में क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए आप पाइवोट टेबल का नाम अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अभी देखिए यहाँ पे पाइवोट टेबल 1 आ चुका है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे इसको क्लिक करके हटा दो और यहाँ पे दूसरा नाम आप आसानी से टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए अभी दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ से ये जो फैकल्टी है इसको हटा लेता हूँ। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ये मुझे टोटल दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे क्यों, बिकॉज सम का फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला कुछ अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे फील्ड सेटिंग में जाके आप फॉर्मूला दूसरा अप्लाई कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे इस नंबर के ऊपर क्लिक किया है। अभी फील्ड सेटिंग में चला जाता हूँ। फील्ड सेटिंग मतलब ये जो सम ऑफ ओपन एडमिशन है ये फील्ड सेटिंग आ गई। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सम था इसीलिए सम हो चुकी है। अभी अगर आप यहाँ पे सम की जगह पे एवरेज ले लोगे और ओके कर दोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी इसका एवरेज निकल चुका है। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूला चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और काउंट करोगे तो यहाँ पे देखिए काउंट से रिलेटेड फॉर्मूला है, ओके कर दोगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने काउंटिंग भी आ चुका है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे फील्ड सेटिंग में जाके आपको जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है दोस्तों वो फॉर्मूला आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया सम, ओके कर दिया तो आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे हो चुकी है सम। आई होप ये किस तरीके से किया हमने ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा प्रॉपरली। अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अभी मुझे सिटी वाइज भी फिल्टर लगाना है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अभी ये सिटी को उठा के फिल्टर्स में डाल देता हूँ। तो देखिए ऊपर एक ऑप्शन आ गया। और अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ दोस्तों, देखिए फैकल्टीज को उठा के यहाँ पे कॉलम में डाल देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से एक टेबल का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ऊपर सिटी वाइज फिल्टर मैंने लगा दिया, यहाँ पे रो में कॉलम के नाम और कॉलम में फैकल्टीज के नाम है। अभी सिर्फ मुझे मुंबई का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा मुंबई, ओके कर दूंगा। तो देखिए नीचे टेबल में मेरे सामने सिर्फ मुंबई का डेटा आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ पुणे कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो देखिए मेरे सामने सिर्फ पुणे का डेटा आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्लियर करवा देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज कर दिए, मल्टीपल आइटम्स, ये देखिए ऑल मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो अभी देखिए मेरे सामने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे दोस्तों आ चुका है। तो इस तरीके से देखिए ये जो फिल्टर वाला ऑप्शन है इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी सपोज ये जो है ये आइटम सब मुझे परसेंट में दिखाने हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फील्ड आइटम सेट्स में चला जाऊँगा। ओके, उसके बाद नहीं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और वैल्यू फील्ड सेटिंग में चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिए शो वैल्यू एज करके एक ऑप्शन होता है। ओके, अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है नो कैलकुलेशन। अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ओके कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये परसेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आपको नॉर्मल नंबर में दिखाना है तो आप नॉर्मल नंबर में भी दिखा सकते हो। अगर आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करके दिखाना है तो आप आसानी से यहाँ पे इसको परसेंट में कन्वर्ट करके भी दिखा सकते हो। फिर से नॉर्मल कर देना है दोस्तों, यहाँ पे चले जाइए, क्लिक कर दीजिए वैल्यू फील्ड सेटिंग पे, यहाँ पे चले जाइए शो वैल्यू एज, यहाँ से क्लिक करके कर दीजिए नो कैलकुलेशन, ओके कर दीजिए। तो ये फिर से जो नॉर्मल नंबर है उस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा मेरे दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है यहाँ पे स्लाइसर करके होता है।
जनरली अगर आपको फिल्ट्रेशन करना हो तो यहाँ पे जाके आपको ये सब ऑप्शन फिल्ट्रेशन के लिए यूज करने पड़ते हैं। अगर अगर आप स्लाइसर का यूज करोगे तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर क्लिक किया। अभी मैं यहाँ पे सिटी, कॉलेज और फैकल्टी के लिए स्लाइसर इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे सामने ये 3 चीज़ों के लिए 3 स्लाइसर आ चुके हैं। अभी देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ मुंबई का डेटा चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ मुंबई के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो देखिए मेरे सामने सिर्फ मुंबई का डेटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ तो ये स्लाइसर हट जाएगा, फिल्टर हट जाएगा। अगर पुणे पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सामने सिर्फ पुणे का डेटा आ चुका है। अगर मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया तो ये देखिए ये हट गया। अब अभी मुझे सिर्फ कॉमर्स फैकल्टी का डेटा देखना है, तो मैंने यहाँ पे कॉमर्स के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए सिर्फ मेरे सामने कॉमर्स फैकल्टी का डेटा आ चुका है। तो स्लाइसर से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है ये बहुत ही आसान हो जाता है। अभी एट अ टाइम आपको 2 ऑप्शंस चाहिए। सपोज मुझे आर्ट्स और साइंस दोनों चाहिए, तो मैं सबसे पहले आर्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखूंगा और साइंस के ऊपर क्लिक करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एट अ टाइम आर्ट्स और साइंस जो है ये दोनों के दोनों ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। सो आई होप स्लाइसर किस तरीके से यूज किया जाता है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। जब आप स्लाइसर ऑप्शन लेते हो तो यहाँ पे स्लाइसर से रिलेटेड देखिए सेटिंग्स आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे आप स्लाइसर का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। स्लाइसर को अगर कुछ नाम देना है तो आप यहाँ से स्लाइसर के लिए नाम भी दे सकते हो। अभी ये जो है देखिए सपोज कॉलम जो है वो भी आप डिवाइड कर सकते हो। ये देखिए 2 कॉलम में डिवाइड हो गए, 3 कॉलम में डिवाइड हो गए, इस तरीके से आप ये कर सकते हो। स्लाइसर की हाइट और विड्थ आप इस तरीके से बड़ी भी कर सकते हो और छोटी भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों स्लाइसर से रिलेटेड सेटिंग्स किस तरीके से की जाती है ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आई होगी। फिर से आते हैं टेबल के ऊपर दोस्तों, देखिए एनालाइज में चले आते हैं। अभी ऐसे समझिए मैं यहाँ पे डेटा में जाके एक और सिटी ऐड कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया नासिक। नासिक में जाके हम यहाँ पे लिख देते हैं ABC कॉलेज। यहाँ पे साइंस फैकल्टी में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10। ओके, तो अभी ये जो डेटा है अगर आप यहाँ पे शीट 4 में चले जाओगे और देखोगे तो यहाँ पे ऐड नहीं हो चुका है मेरे दोस्तों। ओके, अभी अगर आप सिटीज के नाम देखोगे तो 2 ही सिटी आपको दिखाई दे रही है। बट अभी यहाँ पे मुझे वो जो लास्ट में डेटा ऐड किया वो भी चाहिए, वो अपने आप ऐड नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे पाइवोट टेबल में जाके इसका चेंज डेटा सोर्स करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ E7 तक का ही डेटा सिलेक्ट किया है। तो अभी मुझे इसको चेंज करवा के E8 तक लेना होगा और ओके करना होगा। अभी जैसे ही E8 ले लिया तो देखिए यहाँ पे अभी आप देख पाओगे नासिक सिटी और उसका डेटा भी यहाँ पे दोस्तों ऐड हो चुका है। ओके, तो अगर ऐसा होता है, अगर नीचे और डेटा आता है तो आपको चेंज डेटा सोर्स करके फिर उसमें डेटा जो नीचे ऐड किया है वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर ऐसे समझिए यहाँ पे मैंने कुछ अगर चेंज कर दिया, सपोज मुंबई के आगे यहाँ पे मैंने कुछ लगा दिया, या फिर यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया, यहाँ पे ओपन एडमिशन जो है यहाँ से मैंने कम कर दिया या फिर ज़्यादा कर दिया, या फिर आर्ट्स फील्ड जो है आर्ट्स फील्ड को हटा के मैंने यहाँ पे सपोज BMS लिख दिया। देखिए जहाँ जहाँ पे आर्ट्स है वहाँ पे मैंने BMS लिख दिया। तो अभी एग्जिस्टिंग डेटा में ही मैंने चेंज किया है। अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चेंज यहाँ पे होना चाहिए तो अभी जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देना है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश ऑल कर देता हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे आर्ट्स की जगह BMS ने ले ली। ओके, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये पाइवोट टेबल होता है और पाइवोट टेबल में सब जो सेटिंग्स होती है वो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। अगर आपको इस चार्ट को डिलीट कर स्लाइसर्स को डिलीट कर देना है तो सिलेक्ट करके जस्ट डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे ये जो स्लाइसर्स है दोस्तों ये डिलीट हो जाएंगे। अभी अगर आपको पाइवोट टेबल के जरिए पाइवोट चार्ट बनाने हैं तो किस तरीके से बनाने हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे पाइवोट चार्ट नाम का भी ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पे पाइवोट चार्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे अगेन कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है। तो आपको जो चार्ट कन्वीनियंट लगे वो चार्ट को आपको सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों मेरे सामने यहाँ पे चार्ट बन चुका है। आप यहाँ पे देख पाओगे ABC कॉलेज है, PQR कॉलेज है, XYZ कॉलेज है, इन सब का देखिए हर एक फैकल्टी का जो मेरे सामने चार्ट है वो यहाँ पे बन चुका है। अभी नॉर्मल चार्ट और पाइवोट चार्ट में डिफरेंस क्या होता है, पाइवोट चार्ट ये समराइज होता है। दूसरी बात आप यहाँ से फिल्ट्रेशन भी इस चार्ट को आराम से कर सकते हो, नॉर्मल चार्ट को डायरेक्टली फिल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। सो आई होप दोस्तों आपको बेसिकली ये पिवोट टेबल क्या होता है, पिवोट चार्ट क्या होता है, पाइवोट टेबल एनालाइज में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, डिज़ाइन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इनका किस तरीके से यूज करना है ये यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। पिवोट टेबल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है।
दूसरी बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन होता है स्पार्क लाइन्स वाला। अभी ये स्पार्क लाइन ऑप्शन किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जनरली देखिए दोस्तों, चार्ट जो होते हैं वो बड़े स्केल पे होते हैं। ओके, चार्ट ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो आपको छोटे स्केल पे अगर कुछ चार्ट बनाने हैं, छोटे स्केल पे अगर आपको डेटा में कैसे वेरिएशन आया है वो अगर आपको दिखाना है, तो आप यहाँ पे लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट या फिर विन लॉस का सहारा यहाँ पे ले सकते हो। किस तरीके से दोस्तों, देखिए अगर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 10, 20, 30, 40, ओके, इस तरीके से टाइप कर दिया। अभी ये जो मैंने डेटा टाइप किया है इसको मुझे स्पार्क लाइन के जरिए दिखाना है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे अगर लाइन चार्ट ले लेता हूँ तो वो मुझे पूछाएगा डेटा रेंज। तो देखिए मैंने ये डेटा रेंज इस तरीके से सिलेक्ट कर दी। अभी इसमें डेटा रेंज को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो एट ए टाइम आप सिर्फ एक ही रो या फिर एक ही कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम आप यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर मैंने ओके कर दिया तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये लाइन यहाँ पे बन चुकी है। अगर मैंने यहाँ पे 30 की जगह पे 80 कर दिया तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये लाइन जो है ये चेंज हो चुकी है। अभी इसी डेटा का अगर मुझे स्पार्क लाइन में जाके अगर कॉलम बनाना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉलम ले लूँगा। कॉलम लेने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे फिर से ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से कॉलम बन जाएगा। और विन लॉस जो होता है वो जनरली पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू शो करने के लिए यूज किया जाता है। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे स्पार्क लाइन में जाके विन लॉस अगर ले लेता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे विन लॉस ले लिया, इसको सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि सभी जो है वो एक ही लाइन में है। अगर यहाँ पे मैं 80 को -80 कर देता हूँ तो अभी देखिए ये नीचे आ गया, इसका मतलब जो है ये माइनस वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये जो स्पार्क लाइन वाला ऑप्शन है ये जनरली यूज किया जाता है। सो आई होप आपको यहाँ पे पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट और स्पार्क लाइन किस तरीके से यूज किया जाता है ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट ऑप्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।